हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मेरा कार्स का चैनल है और मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की सीरीज़ की एक वीडियो है और आज की वीडियो में हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपके साथ डिफरेंट किस्म की न्यूज़ में शेयर करूँगा। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है कार्स की प्राइस को लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बड़ी रैपिडली ग्रो कर रही है और इसके साथ साथ डिफरेंट कंपनीज की तरफ से आपको बड़े मजेदार किस्म की ऑफर्स भी मिल रही हैं। कहीं पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, कहीं पर आपको 2-2 साल की फ्री मेंटेनेंस सर्विस देखने को मिल रही है, कहीं पर आपको रेडिली गाड़ियों की डिलीवरीज जो है वो अवेलेबल मिल रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी डिस्काउंट्स ऑफर्स आपको देखने को मिलती हैं और रिसेंटली एमजी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी ही अमेजिंग किस्म की ऑफर इंट्रोड्यूस कराई गई है जो कि लिमिटेड टाइम ऑफर है। अब ऑफर क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर एमजी के दो प्रोडक्ट्स हैं, MG4 एक्साइट और MG ZS EV। इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर MG की जानिब से आपको ह्यूज किस्म का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है जो कि लिमिटेड नंबर्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर होगा और साथ ही साथ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का सोच रहे थे और खासतौर पर आप ये सोच रहे थे कि भाई मैंने MG की जो MG4 है वो लेनी है या MG ZS EV लेनी है, तो भाईजान आपको अभी ही ये गाड़ी बुक करा लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपको ह्यूज किस्म का अमाउंट इन गाड़ियों के ऊपर मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं बेसिकली ये आप इनको मोबाइल फ़ोन्स की तरह से ले सकते हैं या इनको आप कंप्यूटर्स या बाकी जो लैपटॉप्स वगैरह हैं या बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी तरह से ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, कितनी अजीब सी बात कर रहा है कि गाड़ियों को कोई कैसे मोबाइल फ़ोन्स के साथ या लैपटॉप्स के साथ कंपेयर कर सकता है। तो मैं आपको अभी बताता हूं। दरअसल बात यह है कि शुरू में आप देखें जब 2008-9 में सोनी के मोबाइल्स आया करते थे, जो कि मतलब मैं तो उनका यूज़र रह चुका हूँ। सोनी के काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे आए थे जिनमें 2 मेगापिक्सल कैमरा उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया गया था और लोगों ने वो पागलों की तरह ख़रीदे थे। फिर उसके बाद सोनी का एक साइबर शॉट मोबाइल फ़ोन आया था, फिर उसके बाद सोनी के और भी काफ़ी सारे फ़ोन्स आए थे। वॉकमैन सीरीज़ सोनी की आई थी जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के फ़ोन्स थे। मैं ख़ुद उनका यूज़र रहा हूँ। मुझे पर्सनली जो सोनी के फ़ोन्स थे उसमें वो वॉकमैन सीरीज़ में एक आया करता था W810, शायद यही नाम था, मैं भूल अगर ना रहा हूँ तो करेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। उस फ़ोन की जो म्यूज़िक क्वालिटी थी यार वो अमेजिंग किस्म की थी। बेस बूस्टर का एक उसमें ऑप्शन होता था, वो जब एक्टिवेट आप कर लेते थे तो यकीन करें कि आपकी जो म्यूज़िक सुनने की जो वो है ना ख्वाहिश, वो सही पूरी हो जाती थी। वो इतना ज़बरदस्त उसका साउंड होता था और ख़ास तौर पर उनके साथ वो जो हेडफोन्स आया करते थे, वो जो ईयरफोन्स आया करते थे, वो बहुत कमाल के थे। अच्छा, फिर जैसे जैसे फ़ोन्स में टेक्नोलॉजी आगे जाती गई तो वो फ़ोन्स आहिस्ता 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 मट्टी के नीचे दबते गए और उन फ़ोन्स को कोई भी नहीं पूछता था। हालांकि अपने ज़माने में वो लेजेंड किस्म के फ़ोन्स थे। अब ये सारे फ़ोन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये अपने वक्त के लेजेंड किस्म के फ़ोन्स थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उन फ़ोन्स को कोई भी नहीं पूछता, इवन के लोगों को उनके नाम भी याद नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त लोगों के पास उनसे बहुत ज़्यादा जदीद तरीन किस्म के मोबाइल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो वाले जो फ़ोन्स हैं आउटडेटेड हो चुके हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड हो चुकी है। सेम गोज़ फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी जो हैं ये कंप्लीटली बेस करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब आप देखें कि शुरू में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई थी तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन इस टाइम आप पाकिस्तान के अंदर रफली 3 करोड़ रुपया खर्च करके आराम से एक यूज्ड पोर्शा टाइकन ख़रीद सकते हैं। आप पोर्शा टाइकन इस वक्त मतलब आप ये समझें कि एक ऐसी गाड़ी है जो कि बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, मेरा अपना भी है। पोर्शा टाइकन अमेजिंग किस्म की व्हीकल है, लेकिन इस वक्त वो आपको सिर्फ 3 करोड़ के बजट में मिल रही है। हालांकि पोर्शा की अगर आप कोई भी 911 इंजन के साथ मंगाते हैं तो वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर यूज्ड कंडीशन में 12 से 13 करोड़ रुपए की कॉस्ट करती है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो सीन होता है, जैसे जैसे नई गाड़ियां आती हैं इलेक्ट्रिक, तो उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बहुत रैपिडली जो है नीचे गिरती हैं और उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। खैर MG के केस में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि MG की जो ये वाली गाड़ियाँ हैं ये भी बिल्कुल रिसेंटली पाकिस्तान में आई हैं, कुछ ही अर्सा पहले। अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने इन गाड़ियों को ड्राइव भी किया है, वो लाहौर में जाकर टेस्ट राइड इनको मैंने किया है, जो कि अमेजिंग थी और इन गाड़ियों की फील बहुत कमाल की थी। अब कहने का मतलब ये है कि अब आपको इन गाड़ियों में जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना है। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर डिस्काउंट कितना दिया है, तो मेरे पास यहाँ पर इस वक्त कीमतें लिखी हुई हैं। जो MG4 एक्साइट का वेरिएंट आता है, MG4 में जो एक्साइट वेरिएंट आता है
उसकी जो पहले प्राइस थी वो थी जी 97,99,000 रुपीज़, लेकिन अब जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस है वो है 84,90,000 रुपीज़। और अगर हम इसमें डिस्काउंट की बात करें तो 13,09,000 रुपये का अब आपको इसमें फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि अमेजिंग अमाउंट है। फिर अगर MG ZS जो कि दूसरी गाड़ी है जिस पर डिस्काउंट इस वक्त मिल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी जो ये शॉर्ट रेंज वाली वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब MG ZS में जो शॉर्ट रेंज वाली व्हीकल है उसके ऊपर डिस्काउंट है, और MG4 एक्साइट वेरिएंट जो है उसके ऊपर डिस्काउंट है। MG ZS जो है शॉर्ट रेंज वाली, उसकी अगर करंट प्राइस की बात करें तो वो थी 1,09,90,000 रुपये, लेकिन अगर मैं उसकी प्रमोशनल प्राइस की बात करूं तो वो अब हो चुकी है 96,90,000 रुपये की। और अगर इसके ऊपर डिस्काउंट की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के ऊपर आपको सीधा सीधा 13 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, खासतौर पर अगर आप देखें 1.3 मिलियन का एक गाड़ी में डिस्काउंट आपको मिल रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मिलियन का ही दूसरी गाड़ी में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो यार ये एक अच्छा नंबर है, डिसेंट किस्म का नंबर है। तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट टाइम है अगर आप MG ZS EV खरीदने का सोच रहे थे या MG4 एक्साइट खरीदने का सोच रहे थे, तो भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप अभी फ़ौरन से ये गाड़ियाँ अपने लिए बुक करवा सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में जो दूसरी न्यूज़ है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों के लिए है। तो भाई अब आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है उन लोगों को जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। इससे पहले क्या होता था कि जब भी कोई ऐसा बंदा जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाता था उसके ऊपर मामूली फ़ाइन कर दिया जाता था या आर्जी तौर पर गाड़ी उससे जब्त कर दी जाती थी। अब हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और इस मामले पर कानून काफ़ी सख्त हो चुका है। तो अब अगर आप इस्लामाबाद के अंदर किसी भी जगह पर बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा जेल में भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी गाड़ी जो है वो भी जब्त कर ली जाएगी। अच्छा, अब इस केस में आपने करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अंडर एज बच्चे गाड़ियाँ चलाते हुए पकड़े गए हैं। फिर उसके साथ कई सारे ऐसे हादसात हुए हैं जब ड्राइवर को चेक किया गया तो उसके पास प्रॉपरली लाइसेंस नहीं होता या वो अंडर एज होता है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़े आए दिन इस्लामाबाद में होते रहते हैं और इस्लामाबाद के अलावा भी कई शहरों में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, जिसकी मेन वजह यही है कि अंडर एज होने की वजह से या लाइसेंस ना होने की वजह से जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो गाड़ियां लेकर रोड के ऊपर आ जाते हैं। और ऑब्वियसली ये एक इस तरह की अनसेफ प्रैक्टिस है कि जो दूसरों के लिए तो ख़तरनाक है ही, लेकिन ड्राइवर खुद अपने आप को भी ख़तरे में डालता है, तो भाई ऐसा काम कोई करे ही क्यों। लेकिन अब आप अगर ऐसा काम करेंगे तो भाई आपको फ़ौरन से पहले जेल में भेज दिया जाएगा। अच्छा, मजीद इसमें यह कि अब अगर इस्लामाबाद में आपको किसी भी जगह पर पुलिस ने गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फ़ौरन से पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। ना सिर्फ ये दो चीज़ें होंगी बल्कि इसके साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा नहीं लेते। तो भाई इससे पहले जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब आपको इस्लामाबाद में गाड़ी चलाते हुए बहुत मोहतात होना पड़ेगा और ख़ास तौर पर अगर आप ऐसे ड्राइवर हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इससे पहले कि आप इस्लामाबाद में कहीं भी अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलें आप फ़ौरन से पहले अपना लाइसेंस बनवा लें, ड्राइविंग लाइसेंस। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि आजकल जो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने का प्रोसेस है वो ऑब्वियसली क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है, बहुत सारे इदारों में डिजिटलाइजेशन का सिस्टम जो है वो चल चुका है, तो भाई अब वो पहले वाला सिस्टम तो है नहीं कि आपको जाके लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए घंटों घंटों कतार में इंतज़ार करना पड़ेगा। नो, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, आप बड़ी आसानी से 5 मिनट के अंदर अपना जो है फॉर्म वगैरह फिल करा सकते हैं और फिर इसी तरह से बाकी जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी आसान हो चुका है। तो भाई गैर कानूनी काम बंदा करे क्यों? ऑब्वियसली एक जब आपके पास आसान रास्ता मौजूद है और प्रॉपर लीगल वे मौजूद है तो वो आप अपना जो है लाइसेंस बनवा लें और उसके बाद आप आराम से अपनी गाड़ी जो है उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी है और जो रोड पर बाकी लोग चल रहे होते हैं, बाकी गाड़ियां आ रही होती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी है। अच्छा भाई, आज की इस जो वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही अमेजिंग किस्म का है और कल ही मैं उमर भाई के चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और वहाँ पर मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और जो प्लग इन हाइब्रिड या जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनमें एक चीज़ बहुत अमेजिंग किस्म की होती है और वो है इंस्टेंट टॉर्क और फ़ौरन आपको पिक मिलती है। और यहाँ पर अब जो नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सुनकर आपको भी भाई शॉक लगेगा बहुत बड़ा। वो ये कि अब तक जो दुनिया की तेज़ तरीन प्रोडक्शन कार थी उसका जो एजाज़ था वो बुगाटी के पास था। बुगाटी शेरोन जो थी वो दुनिया की अब तक तेज़ तरीन कार समझी जाती थी और अगर मैं इसकी रफ्तार की बात करूँ तो 490 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने का रिकॉर्ड इस गाड़ी के पास था। लेकिन अब इस गाड़ी का रिकॉर्ड टूट चुका है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिकॉर्ड तोड़ा किसने है वो आपको मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। BYD की जो इलेक्ट्रिकल स्पोर्ट्स कार है उसने, जिसका नाम है BYD यांगवेंग U9 एक्सट्रीम, ये इस वक्त
दुनिया की सबसे तेज़ तरीन प्रोडक्शन कार का टाइटल ले चुकी है बुगाटी चिरोन से। अगर डिटेल से बात करें तो U9 जो है ये BYD की, इसको जर्मनी में जर्मन ड्राइवर ने चलाकर ये जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ा है, और जो टॉप स्पीड इस गाड़ी से हासिल की गई है वो 496 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। मज़ीद अगर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स को यूज़ करती है, और यार आप इसके परफॉर्मेंस नंबर्स सुनने के बाद आपको आप मतलब सोचेंगे कि यार ये गाड़ी आई कहाँ से है, मतलब ये किस दुनिया से आई हुई चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली गाड़ियों से आप इतनी पावर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनेंगे कि 1000 हॉर्स पावर्स की गाड़ी आपने अभी तक, मतलब नॉर्मली जो हम स्पोर्ट्स कार्स में सुनते रहते हैं वो यही होता है कि यार मैक्सिमम गाड़ी की अगर पावर है तो वो 1000 या 1100 हॉर्स पावर होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर मैं U9 एक्सट्रीम की बात करता चलूँ तो इस गाड़ी के अंदर 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ किया गया है, और हर एक मोटर 30,000 RPM की रफ्तार से घूमने की सलाहियत रखती है, और ये चारों मोटर्स मिलकर 2959 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। वुड यू बिलीव दिस? 3000 हॉर्स पावर की एक इलेक्ट्रिक कार, जो कि मतलब ऑब्वियसली अब अगर इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है तो फिर इतनी पावर तो, जिस गाड़ी को इसने बीट किया है उस गाड़ी के लिए इतनी पावर तो होना लाजमी ही थी। अच्छा, इसमें बेसिकली 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक तो बिल्कुल स्टॉक U9 होती है, लेकिन ये वाली जो गाड़ी थी इसमें कंपनी ने इस रेस के लिए या इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस की गई थी, जिसमें स्पेशल किस्म की सस्पेंशन यूज़ की गई थी, और साथ ही साथ सेमी स्लिक टायर्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से ये गाड़ी इस स्पीड को अचीव करने में कामयाब हो सकी है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो बेसिक वेरियंट आता है उससे ये गाड़ी सिर्फ 5 kg भारी थी। मतलब ये जो इंप्रूवमेंट्स इस गाड़ी में की गई हैं, इन टोटल इंप्रूवमेंट्स का वेट 5 kg एक्स्ट्रा था, जो कि इसमें बेस वेरिएंट आता है उससे ज़्यादा था, और इस गाड़ी का वेट 2480 किलो था, तो तकरीबन 2.5 टन की ये टोटल व्हीकल थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर जा रही है इस टाइम। न सिर्फ चाइनीज़ प्लेन जो हैं अब राफेल गिराने लग गए हैं, बल्कि चाइना की इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज़ को भी पीछे छोड़ने लग गई हैं। आप सोच सकते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस वक्त कहाँ जा रही है, और ख़ासतौर पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो आए दिन लोगों को सरप्राइजेस देती रहती हैं, और ये वाला जो सरप्राइज़ है ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अमेजिंग किस्म का है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास अगेन इस्लामाबाद से ही है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मॉडर्नाइजेशन का दौर हो रहा है, हर जो मुल्क है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, हर गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क को साफ करने के लिए डिफरेंट किस्म के स्टेप्स ले रही है। तो इस तरह से इस्लामाबाद में ये स्टेप लिया गया था कि इस्लामाबाद में ई बस सर्विस स्टार्ट की गई थी, और इस्लामाबाद की जो आबो हवा है उसको भी मजीद साफ करने के लिए, ग्रीन रखने के लिए इस्लामाबाद में ई बस सर्विस का आगाज़ किया गया था। लेकिन अब CDA की जानिब से ये कहा गया है कि भाई ई बसेस की जो रफ्तार है उस पर एक ख़ास किस्म की पाबंदी होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में इससे पहले कई ऐसे हादसात हो चुके हैं ई बसेस की वजह से, और ख़ास तौर पर लोगों की शिकायत भी काफ़ी सारी दर्ज हुई हैं कि ई बसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती हैं। तो अब इस्लामाबाद में ई बसेस की जो रफ्तार है उसके ऊपर पाबंदी ये लगाई गई कि जो वो सेक्टर्स के अंदर सफ़र करेंगी वो 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, और जब वो मेन शाहराहों के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर सफ़र करेंगी तो उनकी रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। ऑब्वियसली क्योंकि ई बसेस बड़ी खामोशी से सफ़र करती हैं, बिल्कुल खामोशी से, तो थोड़ा सा जो बाकी लोग हैं और जो बाकी ट्रैफिक रोड पर चल रही होती है, आम बस की तो इंजन की, वो डीजल इंजन की एक साउंड होती है, तो लोग थोड़ा सा एहतियात बरतते हैं आवाज़ सुनकर, लेकिन ई बसेस बिल्कुल खामोशी से चलती हैं, जिसकी वजह से ये हादसा भी इनके साथ हुए हैं। अब इस्लामाबाद में ई बसेस के जितने भी बस ड्राइवर्स हैं उनको ख़ास तौर पर यह हिदायत है कि भाई वो सेक्टर्स के अंदर 40 किलोमीटर से ऊपर अपनी बस को नहीं चला सकते, और हाईवेज़ हैं उसके ऊपर उनकी रफ्तार 45 किलोमीटर से ऊपर नहीं होगी। आगे चलें तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बहुत ही ज़्यादा इलाकों को नुकसान हुआ है, और ये जो इस दफ़ा का सैलाब था इसने पिछले कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और इस दफ़ा बहुत ही बड़ी तबाही पाकिस्तान में आई है। न सिर्फ नॉर्थ में तो आप देखेंगे, आपने कई अरसे से आप ख़बरें सुन रहे हैं कि भाई क्लाउड ब्रस्ट यहाँ हो गया, आज वहाँ क्लाउड ब्रस्ट हो गया, क्लाउड ब्रस्ट की वजह से पूरी की पूरी जो बस्ती है उसमें लैंडस्लाइडिंग हो गई, कई सारे आपने वाक़यात सुने ही हैं। और ये जो पिछले दिनों सैलाब आया हुआ था इसकी वजह से M5 जो था, जो मुल्तान से सखर वाली हाईवे है, मोटरवे है, वो मुतासर हो गई थी, जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा, और उसके लिए और मुसाफिरों की सहूलियत के लिए मोटरवे हुकाम जो हैं उनकी तरफ से मुतबादिल रस्ते जो हैं उनका डाइवर्जन प्लान जो है वो नाफिज किया गया है। और अगर हम मुतबादिल रस्तों की बात करें तो मुल्तान से सखर जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वो शाह शम्स इंटरचेंज से
नेशनल हाईवे की तरफ मोड़ दी जाएगी, यानी कि जीटी रोड की तरफ मोड़ दी जाएगी, और उच्च शरीफ इंटरचेंज से दोबारा M5 पर आप आ सकते हैं। ये जो इनके दरमियान वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और सक्खर से मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक की अगर बात करें तो उच्च शरीफ इंटरचेंज से वो जीटी रोड पर आएगी, और इसके साथ ही फिर शेर शाह इंटरचेंज से दोबारा M5 पर आ सकती है। इस दौरान जो शहरी हैं उनकी मदद के लिए मोटरवे पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है, जिनमें को स्टैंड बाय पुलिस भी मिल जाएगी, और साथ ही जो रोड के ऊपर गश्त करने वाली पुलिस है वो भी चलते हुए रास्ते में मुसाफिरों की हेल्प के लिए तैयार खड़ी है। तो आगे चलें तो हमारे पास सरगोदा से न्यूज़ ये है कि हुकूमत पंजाब में सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह जो है वो कर लिया है, और ये मनसूबा सरगोदा में स्टार्ट हो चुका है। इस मनसूबे के तहत सरगोदा के लिए 33 जदीद इलेक्ट्रिक बसेस मुतारफ़ कराई गई, जिसमें आप मतलब रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसाफिर जो हैं वो सफ़र करेंगे, जिसमें ख़वातीन, बच्चों और माज़ूर मुसाफिरों के लिए खसूसी सीट्स, जैसे कि इस्लामाबाद में या कहीं भी आप मेट्रो में सफ़र करते हैं तो ख़वातीन का और बच्चों का एक अलग फ्रंट वाला सेक्शन होता है, बिल्कुल इसी तरह से इन बसेज़ में भी आपको वो सेक्शन दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस पूरे ऑपरेशन को स्मूथ और बेहतरीन तरीके से चलने के लिए 4 बड़े डिपोज़ कायम किए गए हैं, जिसमें वर्कशॉप्स वगैरह और पार्किंग वगैरह की जगह भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि न सिर्फ इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर सफ़र करेंगे, बल्कि इसमें जो स्पेशल पर्सनस होते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सनस होते हैं, उनके लिए अगर व्हील चेयर पर कोई है तो उसके लिए भी आपको सहूलियात दी गई हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं तो इनको चार्ज करने के लिए, प्रॉपर इनकी सर्विसेज करने के लिए 4 मकामात पर डिफरेंट बड़े डिपोज़ कायम किए गए हैं। जी, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इस्लामाबाद से है, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद 2 जुड़वा शहर हैं, और बहुत सारे शहरी हर रोज़ एक शहर से दूसरे शहर, मतलब रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रावलपिंडी ट्रैवल करते हैं। अब इसमें ट्रैवल करने के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं। या तो आपके पास अगर अपनी गाड़ी है तो आप उस पर ट्रैवल कर लें, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ट्रैवल कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप मेट्रो बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक चलती है। लेकिन अब तीनों ऑप्शंस में प्रॉब्लम ये है कि सफ़र जितना भी है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। कई केसेस में आपका 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है रावलपिंडी से इस्लामाबाद आते हुए। अब गुड न्यूज़ ये है कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद एक हाई स्पीड ट्रेन सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि 23 मार्च को शुरू होने जा रही है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका सफ़र जो पहले 1 से 1.5 घंटे में हुआ करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर तय होगा, और ये काफ़ी तेज़ तरीन सर्विस होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए जो स्टेशन यूज़ किए गए हैं वो रावलपिंडी सदर का स्टेशन है, जबकि इस्लामाबाद में मारगला स्टेशन को यूज़ किया जाएगा, और इन दोनों स्टेशन के दरमियान जो पुरानी रेल की पटड़ी थी उसी को यूज़ किया जाएगा। नई लाइन्स फ़िलहाल नहीं डाली जाएंगी। तो ये सर्विस 23 मार्च को स्टार्ट होगी। मेरे ख्याल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो सारे लोग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते थे या इससे पहले मेट्रो बस का यूज़ करते थे, ये सर्विस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। खासतौर पर आपका टाइम जो है उसमें ठीक ठाक किस्म की बचत होगी। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कॉमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए हाजिर है। अपनी राय से हमें आगाह करते रहा करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।